हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। एज यू ऑल नो डैट कि हम यहाँ पे यूजीसी मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को वाइंड अप कर दिया है। आज जो हम नया सब्जेक्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं डैट इज़ अ मार्केटिंग। हम जो आज इसका टॉपिक कवर अप करेंगे डैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, और यू कैन से द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। So what is a market? When we're talking about the market, so market is that place where buyer and sellers meet personally to finalize a deal after the personal inspection. It means कि जब buyer and seller दोनों personally face to face connectivated होंगे एक जगह पे और दोनों ही inspect करते हुए उस sales and purchase को आगे बढ़ाएंगे, that is a place called as a market. मार्केट में जब बायर एंड सेलर दोनों आपस में कनेक्टिवेटेड हैं फेस टू फेस और इंस्पेक्शन करने के बाद लेन देन कर रहे हैं, दैट इज द प्लेस कॉल्ड एज एन मार्केट. Market is an arrangement that provides the opportunity of exchange goods and services for money and the money worth. It means market is in that place where the exchange and goods services are held for the money and the money worth. आप पैसे के लिए लेन देन करते हैं goods and services का. जब भी हम मार्केट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में 3 पॉइंट आते हैं that are interlinked with each other, that is a place, area and demand. सबसे पहले हम प्लेस की बात करते हैं. तो जब हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस इज अ दैट कन्वीनियंट प्लेस जहां पे बायर और सेलर मिलके सेल्स एंड परचेज कर रहे हैं, राइट. जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया कोई भी हो सकता है. अ दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर द बायर एंड सेलर कनेक्टेड टू ईच अदर टू स्ट्राइक दैट डीलिंग, जहां पे वो पर्टिकुलर डील हो रही है, सेल्स और परचेज हो रही है जिस भी एरिया में, दैट विल बी कॉल्ड एरिया हेयर. डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो डिमांड क्या है कि जो भी कंज्यूमर आपसे मांगना चाह रहा है, डिमांड कर रहा है, आप जो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज इन अ विलिंग प्राइस, जो भी विलिंग प्राइस वो विलिंगली आपको पे कर रहा है, दैट डिमांड आर सेटिस्फाइड बाय यू टू देम. तो दैट नीड एंड वांट टू सेटिस्फाई एंड परचेजिंग पावर, दैट विल बी a demand here. Now, according to the Philip Kotler, a marketing is a enlarges planning, implementation, and control of a programs designed to bring a desired exchange with the target audience for the purpose of personal and the mutual gain. Here we can say that in a layman language, marketing का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, now you want to be कि आप कस्टमर उसको उसके बारे में जाने. जब आप ये चाहते हो कि कस्टमर अवेयर हो उसके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, तब आप मार्केटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं. अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्समैनशिप के थ्रू, या फिर आप स्ट्रीट सेल्समैन को भेजते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिलेटिवली अवेयर हों, उसे कैसे करना है, कैसे प्लान करके चलना है, या आपके कस्टमर क्या आपसे कुछ नया चाहते हैं, इसको जानने के लिए भी आप मार्केटिंग का प्रोसेस यूज करते हैं. कि आप पहले जानते हैं कस्टमर के वांट्स को कि वो आपसे चाहते क्या है, देन उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका पर्सनल मोटिव भी कवर हो जाएगा, लाइक आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी वॉट्स भी पूरी हो जाएंगी. तो म्यूचुअल गेनिंग इसके अंदर होती है. दैट इज अ मेन प्रोसेस और द वर्क ऑफ एन मार्केटिंग, कि जिसके थ्रू आपका पर्सनल मोटिव भी कंप्लीट हो और आपके कस्टमर्स का जो गेनिंग प्रोडक्ट है या गेनिंग पॉइंट है वो भी उनका कंप्लीट हो. Now here are some concept of marketing like production concept, product concept, selling concept, marketing concept and societal marketing concept. अब इन सब concepts के थ्रू marketing कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ये हम जान पाएंगे कि एक्चुअली सबसे पहले मार्केटिंग हमारे पास था भी या नहीं था. तो मार्केटिंग का कंसेप्ट कब शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ, हम इन सब के थ्रू जा पाएंगे. अब इन सब को हम वन बाय वन आगे क्लियर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द इवेल्युएशन ऑफ अ मार्केटिंग कंसेप्ट, कि मार्केटिंग का कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ. नाउ हियर दिस इज दैट this marketing philosophy has undergone through a gradual change since the great industrial revolution took place during the later half of a 18 and the first half of a 19. So in between of these centuries marketing का जो concept था वो introduced हुआ. और वो कैसे हुआ हम आगे one by one सबको clear करेंगे. हमारे पास यहाँ पे 4 periods cover up होते हैं, like production orientation, sales orientation, customer orientation and social orientation, which is a societal orientation.
हम जब इवेल्युएशन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 ही पीरियड्स आते हैं, बट इन अ कंसेप्शन पोर्शन देयर इज अ प्रोडक्ट कंसेप्ट विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो हम उसे भी इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग के अंदर हमारे पास 4 ही पीरियड्स आएंगे, विच इज अ प्रोडक्शन, सेल्स, कस्टमर एंड द सोशल वन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी की। जैसा कि इसका नाम है प्रोडक्शन, तो इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने या इंडस्ट्रियल ने सबसे ज्यादा अपना फोकस किस पर रखा? प्रोडक्शन के ऊपर ही रखा। नाउ दिस इज दैट टिल 1930s देयर प्रिवेल्ड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट, क्या फीलिंग थी उनकी? वेन एवर अ फर्म हैज अ गुड प्रोडक्ट इट इज result in automatic customer responses and that needed a little other promotional efforts. It means कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी प्रोडक्शन अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है वो सामने से आके उसे खरीदेगा, रिस्पॉन्स करेगा। आपको कोई पर्सनल एफर्ट्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, प्रमोशनल एफर्ट्स कुछ भी मत डालो, आप कोई भी मार्केटिंग एफर्ट्स इसमें नहीं आते। सो दे ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्शन कंसेप्ट, राइट? दिस इज दैट गुड वाइन नीड्स नो पुश, कि एक अच्छी वाइन को पुश की जरूरत नहीं है। इट मीन्स डैट कि अच्छा अगर आपका प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्शन अच्छी है, तो आपके प्राइस रीजनेबल है, तो कस्टमर खुद ब खुद आएंगे, आपको मार्केटिंग के एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम डैट कि प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी में मार्केटिंग की बात वो नहीं कर रहे, दे ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट ऑफ इट। assumptions of this concept are एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, जो भी आप बनाएंगे वो बिकेगा, लेकिन जो आप बना रहे हैं बस वो अच्छा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन। इट मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तभी आपके प्राइजेस कम होंगे और तभी कस्टमर जो अट्रैक्ट कर पाएगा। अ फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टन बेसिक प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर चाहते हैं और जिसपे आपको कॉस्ट कम पड़ रही है, आप बस उन्हें ही बनाएं, जिसकी आप प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं कि कस्टमर खुद ब खुद जो है अट्रैक्ट हो जाए। So here this says that good product is equals to the good sales, कि जहां पे प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छे होंगे, सेल्स ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। सो देयर इज नो नीड ऑफ एन मार्केटिंग कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी में अभी तक मार्केटिंग कंसेप्ट कोई भी नहीं आया था। Now after the production we will cover the product concept which is also covered under the production one. अब हमारी evaluation के अंदर 4 periods में product concept नहीं आता, but in a conception portion it comes, तो हमने इसे भी cover किया है। Like the product concept poses the consumer favor products offering the most quality, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर। जब आप उसमें कुछ नया डाल देंगे, आप कुछ नए फीचर्स डाल देंगे, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आएगा और आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा सामने से आके। तो आपको कोई भी नीड नहीं है इसके अंदर भी मार्केटिंग एफर्ट्स लगाने की। अ न्यू और द इम्प्रूव प्रोडक्ट विल नॉट नेसेसरली बी सक्सेसफुल unless it's priced, distributed, advertisement and sold properly. आप उसे अच्छे से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इट मीन्स उसके प्राइस वगैरह सब कुछ कम होने चाहिए। आपको कॉस्ट बेयर कम करोगे तभी आप प्राइजेस भी कम करोगे। सो दैट्स वाई आपके प्राइजेस भी कम हो, इसके लिए आपकी कॉस्ट भी आपको कम ही बेयर हो, आपको ऐसी ही कोशिश करनी है। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें आपकी कॉस्ट कम पड़े और आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, तो कस्टमर अपने आप आए। इसके अंदर भी मार्केटिंग का इतना खासा रोल नहीं आता, इवन रोल ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो हमारा फिलोसफर है वो यही बात सोचता है कि अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, कस्टमर अपने आप आके उसे ले लेंगे। Now we will talk about the sales orientation philosophy. सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी 1940s में आई थी, जब 1930s में हमारी प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी फेल हो गई थी, जिसका मतलब था कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा या प्रोडक्शन अच्छी करने से आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, यू हैव टू बी पुट सम एफर्ट्स उसे बेचने के लिए। तब हमारे पास एक 1940s में फिलॉसफी आई, दैट इज अ सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी। और इसका मेन मोटिव क्या था, ये आपको क्या बताती थी कि ये कहती थी कि सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट निकालना ही इनफ नहीं होता, जब तक आप अच्छे से एग्रेसिव वे से उसकी सेल्समैनशिप नहीं करोगे। आप अगर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट खुद सामने से नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली कैसे अट्रैक्ट होगा? यू हैव टू बी अट्रैक्ट देम। आप एक अच्छे सेल्समैन को अपॉइंट करो, आप अच्छी सेलिंग पर्पसेस स्ट्रेटेजीज को आप अडॉप्ट करो कि आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, तब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ये कौन कहता था आपको? विच इज अ सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी सेज दैट कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेल्समैनशिप की स्ट्रेटेजीज को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आपने अपना प्रोडक्ट बेचना है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। नाउ effective sales promotion, advertisement and public relation are of a top important.
कि इसमें हमारे पास सेल्स की प्रमोशन कैसे करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, पब्लिक के साथ एक रिलेशन कैसे बना के चलना है, ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो और आपके जो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो. High pressure salesmanship, heavy doses of advertisement are the must to move the product of the firm. अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट मूव ऑन करे और ज़्यादा आगे बढ़े तो आपको सेल्समैनशिप की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी है और अच्छी एडवर्टीजमेंट्स करनी है. सो दिस इज सेल्स बाय द सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने तक कुछ नहीं होता, उसे बेचना भी कैसे आपको वो भी आना चाहिए. सो दिस इज दैट गुड्स आर नॉट बॉट बट सोल्ड. गुड जो है वो खरीदे नहीं जाते, बेचे जाते हैं. वो सामने से आके नहीं खरीदेंगे, आपको बेचना पड़ेगा. आपको बेचने की ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी, आपको सामने से सेल्स करनी आनी चाहिए. दैट विल बी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी. Assumption of this philosophy is producing the best possible product. जितना ज़्यादा अच्छा हो सके आप अपना बेस्ट देके प्रोडक्ट को बनाएं और बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें. फाइंडिंग द बायर ऑफ द प्रोडक्ट. अब आप बायर को खुद ढूंढ रहे हैं. उसमें वो बात क्या कर रहे थे कि कस्टमर सामने से आ रहा है, नहीं, इसमें आप कस्टमर को खुद ढूंढ रहे हैं. द मैनेजमेंट मेन टास्क टू कन्विंस द बायर थ्रू हिज हायर प्रेशर टैक्टिक्स इफ नेसेसरी. तो इसके अंदर क्या बात आ रही है कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं सामने से उसे खरीदने के लिए, उसको फीचर्स बता रहे हैं, उसकी अच्छी क्वालिटीज बता रहे हैं, तो उसके द्वारा वो कन्विंस हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है. लेकिन प्रोडक्शन में वो बात कर रहे थे कि वो सामने से अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन सेल्स में वो बात करते हैं कि नहीं, हमें उनको कन्विंस करना है. तो वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था, इलिस्ट्रेटेड वे क्या थी, सेट ए गुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द गुड सेल्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट होगा देन प्रमोशन बीच में इंट्रोड्यूस होगी, देन आपकी सेल्स होंगी. इट मीन्स कि आपको प्रमोशन करनी जरूरी है. दैट विल बी इंट्रोड्यूस बाय द सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी. अब हमारे पास थर्ड पीरियड आता है विच इज अ कस्टमर और द मार्केटिंग ओरिएंटेशन फिलॉसफी. नाउ द मेन मार्केटिंग concept is introduced in 1950s in a customer or the marketing orientation philosophy. जब मार्केटिंग की एग्जैक्ट बात आई तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, बिजनेस अंडरटेकिंग इज टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द नीड्स वांट्स एंड डिजायर्स. क्योंकि हम मार्केटिंग में क्या बात करते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, ये जानने के लिए हम मार्केट में उतरते हैं. हमारा कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या वांट्स है, उसको जानने के लिए मार्केट में जाते हैं, लास्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं उसके रिगार्डिंग. तो अब मार्केटिंग का कंसेप्ट आया कि जब हम सिर्फ प्रोडक्ट अपने मुताबिक नहीं निकाल रहे, अपनी पसंद से नहीं निकाल रहे, हम वो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जो हमारे कस्टमर को चाहिए, कस्टमर की नीड है, कस्टमर की वांट है. तो इसके अंदर अब मार्केटिंग का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि हम मीनिंग में भी यही पढ़ के आए थे कि कस्टमर की वांट्स और डिजायर को कंप्लीट करने के लिए हम मार्केट में उतरते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंट एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस को यूज करते हैं कि उसका, हमारे कस्टमर का भी, टारगेट ऑडियंस का भी और हमारा भी जो गेनिंग मोटिव है हम उसे अचीव कर पाए. So here the marketing concept will be introduced in 1950s. Here the starting point is a customer rather than the product. हम अभी तक पढ़ के आए थे कि हम प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए, हम प्रोडक्ट ऐसा बनाए कि कस्टमर खुद से आए. लेकिन इसके अंदर बात कहाँ पे आ रही है, हम प्रोडक्ट को सोचने से पहले मार्केट के कस्टमर को सोचेंगे, हमारी टारगेट ऑडियंस को सोचेंगे, वो क्या चाहती है, उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या वांट है, उसके मुताबिक फिर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बाद में सोचेंगे. सो द एंटरप्राइज इज टू कमेंस विद द कंज्यूमर्स एंड एंड विद द रिक्विजिट प्रोडक्ट. It emphasizes the role of a marketing research well before the product is made available in the marketplace. मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले, यू हैव टू डू अ मार्केटिंग रिसर्च. इट मीन्स आपको देखना है कि आपके कस्टमर की क्या नीड है, उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट बनाएंगे और उनको डिलीवर करेंगे. एजम्पशंस क्या होती हैं इसके अंदर, द फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली दैट प्रोडक्ट एज डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर. हम उसमें बात कर रहे थे अभी तक कि प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, लेकिन इसमें बात कर रहे हैं हम प्रोडक्ट वो बनाएंगे जो हमारे कस्टमर को चाहिए. द मैनेजमेंट इज टू बी इंटीग्रेट ऑल इट्स एक्टिविटी सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट. अपनी जितनी भी एक्टिविटीज को साथ में लेते हुए आप अपनी कस्टमर्स की वांट्स को
सेटिस्फाई करेंगे. सो मैनेजमेंट इज टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स एंड रेदर देन द क्विक सेल्स. अभी तक हमने सेल्स ओरिएंटेशन में या प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में एक ही बात पढ़ी कि आप जो बनाएंगे वो बिकेगा, तो आप बेसिकली सेल्स के ऊपर फोकस कर रहे थे. लेकिन इसमें आप अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को दिमाग में रखते हुए सोच रहे हैं कि मुझे अपने रिलेशन बना के रखने हैं विद माय कस्टमर्स, और वो तब बनेंगे जब आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे. उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने अब मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग की हेल्प ली, जिससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन बने और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स गोल्स को आप अचीव कर पाएं रेदर देन ओनली अ क्विक सेल्स. कस्टमर ओरिएंटेशन का हमारे पास इलस्ट्रेटेड फॉर्मूला क्या है, विच इज अ कस्टमर. सबसे पहले आप कस्टमर से बात करते हैं. वहां हमने देखा था हम प्रोडक्ट से शुरू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पहले सबसे पहले बात आती है कस्टमर. कस्टमर क्या होगा, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, उसे क्या चाहिए, उसके रिगार्डिंग फिर प्रोडक्ट बनाएंगे. देन हम उसके बाद सेल्स प्रोडक्शन करेंगे, ये फिर सेल्स करेंगे, राइट. तो उसके बाद हम सेल्स के रिगार्डिंग प्रमोशन एंड ऑल, देन हमारे पास सेल्स आती हैं. इट मेंट टू बेसिक चेंजेस मेनली. कौन कौन से, मूव फ्रॉम प्रोडक्शन टू द मार्केट ओरिएंटेशन. हमने प्रोडक्शन से मूव करके कहाँ पे आ गए, मार्केट ओरिएंटेशन की बात पे आ गए. ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द केविट एम्पटर टू द केविट वेंडर. हम वेंडर तक की बात को सोचने लग गए कि उसे क्या चाहिए, कैसे वो बेचेगा एंड ऑल. तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में आई. After the all of this, we will just concluded with the social orientation philosophy, which is a fourth period come. हमने प्रोडक्शन की बात करी, हमने सेल्स की बात करी, हमने कस्टमर की बात करी, और अब हम जो लास्ट बात करते हैं that is a social और societal orientation philosophy, which comes under the 1970s or the 1980s one, right? So according to it, इसमें क्या बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, मैचिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली. बात इसमें वही है कि आप अपने कस्टमर की नीड को देखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, सोसाइटी को हार्म ना करे. अब आपका कस्टमर हो सकता है कि एक नेगेटिव प्रोडक्ट चाहता हो, लेकिन आप वो नेगेटिव प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. तो आप अपनी कस्टमर की जरूरतों को भी देखेंगे और साथ के साथ अपनी सोसाइटी को भी देखते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड बाय द सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी. लाइक not only consumer satisfaction but also for the customers welfare और the social welfare, कि आप उनकी सेहत को देखते हुए या अपनी सोसाइटी की जो हार्म ना करे वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे. सिर्फ वांट्स को ही देख के प्रोडक्ट नहीं बना देंगे. दैट इज कॉल्ड बाय और सेड बाय द सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी. एग्जाम्पल लेते हैं हम सिगरेट कंपनी की. अब देखो कस्टमर की डिमांड होती है अच्छे से सिगरेट, वो सिगरेट बना दें, लेकिन सिगरेट के थ्रू जो स्मोक आता है, अगर वो हमारा स्मोक हमें हार्म करे, बहुत देखो हार्म तो भी करता है, लेकिन स्टिल अब जो सिगरेट्स आती हैं डेट इज अ पोल्यूशन फ्री सिगरेट्स, राइट. तो अभी क्या है, वो बात कर रहे हैं कि अगर वो ऐसी सिगरेट्स बनाएं जो हार्म करें तो वो प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा, उसे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड अंडर द सोशल ओरिएंटेशन वन. सोसाइटी के लिए जो हार्म करें हम वो नहीं बना सकते. हम अपने कस्टमर्स के डिमांड को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि सोसाइटी को भी हार्म नहीं करना चाहिए हमारा प्रोडक्ट. सो सोशल वेलफेयर बिकम एडिड डायमेंशन. इसके अंदर सोशल वेलफेयर जो है वो एडिड होता है. There are some assumption for the social orientation philosophy like wanted by the customer. मतलब वो प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर चाहते हैं. लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल्स की बात कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और सिर्फ कस्टमर की नीड्स को नहीं, सोशल नीड्स को भी हम इसमें कवर करते हैं. Now the formula illustrated by the social orientation philosophy is कस्टमर. सबसे पहले हम कस्टमर की बात करेंगे, मार्केट रिसर्च की बात करेंगे. नाउ विच इज एडेड हियर दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नाउ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस कि हम उस प्रोडक्ट के रिलेटिवली रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेंगे, रिसर्चिंग करेंगे क्या वो ठीक है हमारी सोसाइटी के लिए कि नहीं. नाउ R&D इज इंट्रोड्यूस हियर. Production, then the sales, promotion come, then the sales come. This is illustrated by the social orientation philosophy. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जो बताएं. मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने नीडी स्टूडेंट्स को ये मिल पाएंगी. मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूँगी. इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आपको कोई टॉपिक ऐसे लगता है जिसके ऊपर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे या तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर मेरी मेल आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर बता सकते हैं. आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे मुझसे चैट कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.